हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। 6.1 तक अपन ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 में हमें क्या दे रखा है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है और 10 के 10 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ बीपीटी पर बेस्ड है। अब बीपीटी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी जिसने किसने दी थी? थेल्स ने दी थी। तो थेल्स थ्योरम भी हम इसे कह सकते हैं। तो पूरी की पूरी इसी थ्योरम पर बेस्ड ये एक्सरसाइज अपनी होने वाली है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फिगर दे रखे हैं, उनको अपन को समझना है और फिर अपने को जो पूछा गया है वो हमें करना है। तो थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ अपने को ये याद रखना है कि कोई भी एक ट्राइंगल अपने को दे रखा होगा। ठीक है, जैसे अपन ने ये ट्राइंगल ले लिया है, ये कोई ट्राइंगल है अपने पास। ये ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं अपन ABC। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी क्या बोलती है हमें कि ये ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब एक अपन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो है किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन को हम नाम दे देते हैं DE। बस अपने को ये दे रखा है। फर्स्ट थ्योरम तो यही बोलती है कि DE है वो क्या है? अगर पैरेलल है किसके? BC के, तो हम क्या कह सकते हैं? जो ये AD है यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, उनके रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। AD है अपॉन BD इजिकल टू क्या होगा? इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या है? AE अपॉन EC। AE अपॉन EC। बस ये आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पहली थ्योरम यही है। बस ये याद होना चाहिए। अब अपने को यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे, इसका पूछ लेंगे या इसका पूछ लेंगे, यानी कि तीन तो अपने को वैल्यू दे देंगे, एक ही अपने को पूछा जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। अब एक दूसरा जो थ्योरम है वो क्या बोलती है? वो ये बोलती है अगर क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर इक्वल हैं, यानी कि AD है अपॉन BD इज इक्वल टू क्या है? AE अपॉन EC। अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि DE है वो क्या है? पैरेलल है किसके? BC के। बस ये दो अपने को थ्योरम याद रखनी है। इनवर्स हैं दोनों, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर DE पैरेलल BC दे दिया तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या है? इक्वल है, ठीक है। अगर अपने को क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल दे दिया है तो हम उसके आधार पर ये बोल सकते हैं कि जो DE है वो क्या है? लाइन BC के क्या है? पैरेलल है। बस ये दो ही चीजें इस पूरी एक्सरसाइज में काम आएंगी और इसी पे ही पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो चलिए, टाइम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को एक्सरसाइज में क्या दे रखा है? इन फिगर 6.17, ये 6.17 ये फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। DE पैरेलल है BC के, तो फाइंड EC इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में अपने को क्या है फाइंड करना है? सबसे पहले ये देखते हैं अपन फर्स्ट। तो फर्स्ट में अपने को दे रखा है DE है वो क्या है? BC के पैरेलल है। अभी मैं बता के आया हूँ DE अगर BC के पैरेलल है तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन इसको लिखते हैं, फर्स्ट मार्क कर लेते हैं इसको। और अपने को दे रखा है DE है वो क्या है? पैरेलल टू BC, ये अपने को दे रखा है। और अगर DE पैरेलल टू BC है तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होंगे, जैसे AD अपॉन BD, AD अपॉन BD वो किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC के। AE अपॉन CE या AC एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अपने किससे वाई बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
बस इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर तो आपको वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से फटाफट। सबसे पहले अपन वैल्यू लिख लेते हैं। अपने को वैल्यू क्या दे रखी है, एडी क्या दे रखा है 1.5, एडी दे रखा है अपन को 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है अपने को, बीडी दे रखा है, बीडी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और अपने को क्या दे रखा है, ए दे रखा है, वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। और सीई अपने को निकालना है, ईसी या सीई अपने को क्या करना है, निकालना है बस। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एडी, एडी की वैल्यू क्या अपने पास 1.5 अपॉन, ठीक है। अब बीडी, बीडी क्या अपने पास 3 इज इक्वल टू ए क्या अपने पास 1 सेंटीमीटर अपॉन बी डी, एस ई सी ई या ई सी क्या है अपने पास, ये अपने को पता नहीं है, तो इसको कर लेते हैं ई सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी होगी। तो अब अपने को बस इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है वो अभी मैं आपको समझा भी देता हूँ, वैसे आपको सॉल्व करना आता भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो अब 1.5 है, इसका पॉइंट अगर हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद ये जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1.5 को 15/30, जैसे ही पॉइंट हटाते हैं पॉइंट की जगह क्या आ जाता है, पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है उतने 0 आ जाते हैं। तो पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है 1, तो एक 0 आ गया नीचे, ठीक है। इजिकल टू 1/E/C। अब यहाँ से अपने को ये सोल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 15 को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इजिकल टू 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 30 को 1 से करेंगे 30 आएगा। अब ये जो 15 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो इसी की वैल्यू आ जाएगी अपने। तो इधर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला गया। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहाँ से इसी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है 2 सेंटीमीटर। और यही पूछा अपने को इसी की वैल्यू, और वो कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपने को क्या फाइंड करना है, एडी। अब सेकंड में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एडी। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं सेकंड भी। सेकंड अपने को एडी फाइंड आउट करना, और गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये गिवन है कि डी ई है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी की, ठीक है। ये चीज अपने को दे रखी है। अब अपने को और क्या दे रखा है, एडी अपने को पूछा है, ये तो पता नहीं है अपने को, ठीक है। और क्या दे रखा है अपने को, बी डी दे रखा है, बी डी कितना दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर। और फिर ए दे रखा है अपने को कितना, ए दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है अपने को, ईसी, ईसी कितना है अपने पास 5.4 सेंटीमीटर, बस ये दे रखा है। तो अगर डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एडी है उसका क्रॉसपोंडिंग साइड बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन ई सी। तो अपन लिख देते हैं एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब इसको लिख देते हैं बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, एडी, एडी अपने को ज्ञात करना है यानी कि फाइंड आउट करना है। बीडी कितना है अपने पास 7.2 सेंटीमीटर इजिकल टू ए कितना अपने पास 1.8 सेंटीमीटर अपॉन ईसी कितना अपने पास 5.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो वो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी है वो किससे इंटू जाएगा 5.4 से, इजिकल टू जो 1.8 है वो किससे इंटू जाएगा 7.2 से। अब यहाँ से एडी की वैल्यू निकालनी है, तो एडी के पास में जो भी मल्टीप्लाई में उसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन
5.4 ये आ गया अपने पास। अब अपने को कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट हटाने हैं अपने को। पॉइंट हटाने के बाद इजी हो जाता है, तो पॉइंट अपन नहीं रखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है 1, तो नीचे क्या जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी एक पॉइंट के बाद में क्या है, एक डिजिट है, तो एक जीरो और आ जाएगा, यानी कि कितनी जीरो आ जाएंगे नीचे, दो जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कितने आ गए, दो जीरो आ गए ऊपर वाले, ठीक है। और फिर ये नीचे वाले का पॉइंट है, इसका हटाएंगे, इसके आगे भी एक डिजिट है, तो ऊपर क्या जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट हटाना, ठीक है। अब यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 18 की अगर टेबल इसमें देंगे, 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 54, तो 30 आ गया। अब 30 को इससे करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा अपने पास, किससे जाएगा ये, थ्री से चला जाएगा, थ्री टेन जा 30, थ्री इसको देंगे, थ्री टू जा 6, थ्री फोर जा 12। अब आगे जाएगा नहीं, जाएगा टेबल तो जाएगा, लेकिन 10 आ गया अपने पास, ठीक है, एक जीरो आ गया, तो अपने यहाँ से पॉइंट लगा सकते हैं इसके, एड इज इक्वल टू, अब कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो एक जीरो के आगे, अब एक डिजिट के आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो 2.4, ये अपने पास एडी की वैल्यू आ गई। आगे सेंटीमीटर और लगाना है, वो तो भूल ही गए अपन, यहाँ पर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर। ये आई होप समझ में आ गया होगा कैसे किया ये। यहाँ से अपने पास क्या आ गया था, 24/10 आ गया था, इसको अपन ने पॉइंट लगा दिए इसके, ठीक है। अब जैसे ये 2.4 है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, पॉइंट हटाने के बाद क्या आएगा, पॉइंट की जगह तो 1 आ गया, और फिर पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 4, यानी कि जीरो आ गया, तो यही तो लिखा जाएगा इसको, यही तो अपन ने लिखा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ एंड क्यू आर, ये अपने को देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सबसे पहले अपने को डायग्राम दे नहीं रखा है, डायग्राम अपने को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाते हैं, जैसे जैसे अपने को क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे डायग्राम अपन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डायग्राम, आपको मैं समझाता हूँ, डायग्राम बनाना भी कि कैसे डायग्राम बनाया जाता है। ये अपने पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और वो ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, तो अपन यहाँ पे मार्क कर देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। डायग्राम बना रहे, सबसे पहले अपने मार्क कर दिया पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, अब पी क्यू पर कौन सा पॉइंट है, ई, तो पी क्यू कहाँ है अपने पास, ये रही, तो पी क्यू पर अपने पास पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट लगा दिया, पी क्यू पर कौन सा, ई, और ऐसे पी आर पर कौन सा, एफ, पी आर कहाँ है, ये रही, तो पी आर पर क्या है अपने पास, एफ, ये एफ हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर, ई एफ, ई एफ को अपने को बताना है कि ये पैरेलल है किसके, क्यू आर के, तो ई एफ अपन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। अब ये बताना है कि ये जो ई एफ है वो पैरेलल क्यू आर के है या नहीं है, वो अपने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने डायग्राम को बना लिया है, अच्छे से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास जो नोटेशन अपने को दे रखी है, जो फर्स्ट अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में अपने को P इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3.9 सेंटीमीटर दे रखा है, और ई क्यू कितना दे रखा है अपने को, 3 सेंटीमीटर, और पी एफ कितना दे रखा है अपने को, 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर अपने को दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, ये अपने को दे रखे हैं, ठीक है।
तो अब अपने को ये बताना है कि ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है उनके रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो चेक करेंगे इक्वल है या नहीं है। पी ई इज इक्वल टू ई क्यू, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू, इसकी वैल्यू निकालते कितनी आती है। तो पी ई कितना अपने पास 3.9 सेंटीमीटर अपॉन ई क्यू कितना अपने पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास 3.9/3, और पॉइंट हटाने के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे क्या आ गया, एक जीरो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब 3 से अपन इसको कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, ये आ गया। तो पी ई अपॉन ई क्यू कितना आ गया अपने पास, अब इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 1.3, ये अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब पी ई अपॉन ई क्यू अपन ने निकाल लिया, तो अब अपने को पी एफ अपॉन एफ आर और निकालना है। ठीक है, वो अभी निकाल लेते हैं। पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना अपने पास 3.6 अपॉन एफ आर कितना अपने पास 2.4। अब देखिए यहाँ पे सोल्व करना है इसको, तो ये पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद डिजिट है, एक पॉइंट के बाद डिजिट है, ऊपर एक जीरो आएगा नीचे एक जीरो आएगा, तो जीरो जीरो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इसका काटा पिटी करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 6 4 जा 12, 2 जा 24, और अपॉन में क्या जाए 12 3 जा 36। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 3/2। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, यानी कि पी ई अपॉन ए क्यू है वो इक्वल नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के, ये इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पैरेलल है। तो देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, पैरेलल टू क्यू आर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो फिर अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है अपने को, इसको अपन नीचे ले चलते हैं। ये सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इस डायग्राम को भी अपन नीचे ले चलते हैं। ये अपने पास डायग्राम हो गया। ठीक है, अब वो का वो यही काम यहाँ पे करना है अपने को कि ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू कितना है, पी ई अपॉन ई क्यू कितना है अपने पास, वैल्यू देखते हैं। पी ई की वैल्यू कितनी है 4, अपॉन क्यू या ई क्यू की वैल्यू कितनी है 4.5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो एक डिजिट है पॉइंट के आगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा एक जीरो आ जाएगा, अपॉन 4 5। अब यहाँ से अगर इसको अपन कैंसिल करते हैं तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, अपने पास कितना आया 8/9। ठीक है, अब पी एफ अपॉन एफ आर और देख लेते हैं, अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल है, वरना ये पैरेलल नहीं है। पी एफ कितना अपने पास 8 अपॉन एफ आर कितना 9, तो ये क्या आ रहा है अपने पास इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहे हैं। सो अपन यहाँ पे लिख देंगे पी ई है अपॉन ई क्यू है वो किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर ये इक्वल है तो देयरफॉर जो ई एफ है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू हो जाएगा क्यू आर के बाई बीपीटी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये इनका रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो
फिर ये जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी इसके, ठीक है। ऐसे अब थर्ड अपने को देखना है, थर्ड क्या दे रखा है अपने को, उसको भी अपन चेक कर लेते हैं कि ये है या नहीं, पैरेलल है या लाइन पैरेलल नहीं है। चलिए तो फिर देखते हैं इसको, आप जल्दी से कीजिए अपने नोटबुक में, आप खुद भी करके देखिए कि आपकी क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, वही करना है। अब अपने को क्या क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को क्या देखना है, पी ई अपॉन ई क्यू देखना है, पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई अपॉन ई क्यू ये अपने को देखना है, ठीक है। पीई की वैल्यू कहीं नहीं दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, यानी कि पी क्यू का मतलब पूरा पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1.8, ठीक है। फिर पी आर की वैल्यू दे रखी है अपने को पूरी, कितनी दे रखी है, 2.56, ये पूरी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर भी अपने को पूरी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और फिर पीई दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 0.18, ये दे रखा है, ठीक है। तो पीई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 0.18। अब अपने को ई क्यू की वैल्यू चाहिए, तो पूरे में से अगर 0.18 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, तो 1.28 माइनस 0.18, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर तो 0.18 एज इट इज आ गया। अब नीचे इसको अगर माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1.10, 1.10, इसको माइनस करने पर ये आ रहा है अपने पास, ठीक है। ये पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 18/110। अब अपने को इनको डिवाइड करना है, किससे करेंगे, दोनों की, दोनों में किसकी टेबल जाती है, 2 की, 2 9 जा 18 अपॉन 255 जा 110। तो अपने पास कितना आ गया, 9/55। ऐसे ही अगला देखते हैं अपन, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0.36, लेकिन एफ आर की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है, यानी कि ये अगर 0.36 है इतना, तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो एफ आर आ जाएगा। तो 2.56 पूरा दे रखा है अपने को, माइनस कर देंगे उसमें 0.36, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ आर आ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर तो एज इट इज आ गया 0.36, अब नीचे इसको अगर माइनस करेंगे अपने पास तो क्या आएगा, 1.93 आएगा, ठीक है, 1.93 आएगा या 2.3 आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 2.56 माइनस 0.36, 0.36, इसको माइनस करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 में से 2 गए, 2 रह गया, ठीक है, 2.20 ये आ गया अपने पास, कितना गया, 2.20 ये आ गया, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 36/220। अब ठीक है, अब यहाँ से इसको अपने को काटा पिटी करनी है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि अपना आंसर आता है या नहीं आता। तो 2 से करेंगे तो ये 18 अपॉन ये 110, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, और ये 2 कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल आ रहे हैं, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर पी ई है अपॉन ई क्यू है, वो किसके इक्वल है,
पी एफ अपॉन एफ आर की। देयरफॉर ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग चुका है इस क्वेश्चन में अपने को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इन ए फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल टू सी बी। अब एल एम कौन सा है अपने को अलग पेन से दर्शाना होगा। एल एम, ये एल एम है वो किसके पैरेलल है, सी बी के। ये अपने को सी बी दे रखी, इसके पैरेलल है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपने को क्या दे रखा है, एल एन, ये एल एन है वो किसके, सी डी के। ये सी डी के पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ दैट ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, क्योंकि ए एम अपने कहाँ आ रहा है, ए एम और ए बी यहाँ पे आ रहा है, ए बी सी ट्राइंगल में आ रहा है। तो अपन ये ट्राइंगल ले लेते हैं। मैं आपको अलग कलर से मार्क करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में अपने को दे रखा है कंडीशन, एल एम है वो पैरेलल है किसके, सी बी के पैरेलल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बीपीटी थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा अपने पास, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, ए एल अपॉन ए सी। ये आ गया ए एल अपॉन ए सी बाई बीपीटी। किससे आया ये, बाई बीपीटी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। दूसरा ट्राइंगल अपने को क्या बोलता है, ये जो ट्राइंगल है ए सी डी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी अपने को कंडीशन दे रखी है, एल एन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, एल एन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अपन लिख सकते हैं ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। कैसे लिखा, ए एल कहाँ पे है, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। बस यही तो था अपने पास, किससे, बाई बीपीटी से, बीपीटी। तो अब इसको तो मार्क कर दिया अपन ने 1, इसको तो मार्क कर लिया अपन ने 1, इसको मार्क कर लिया अपन ने 2। अब देखिए ए एल अपॉन ए सी इजिकल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो बाई, अब लिख देते हैं यहाँ पर, बाई इक्वेशन 1 and 2 we can say that क्या बोल सकते हैं, we can say that am upon ab is equal to an upon ad। बस यही तो अपने को प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हैंस प्रूव्ड, डिफरेंट कलर से आपको मैंने समझाया है। ट्राइंगल को भी अपन ने डिफरेंट एंगल से समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को दे रखा है एल एम अपॉन पैरेलल है सी बी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। ठीक है, अपने को प्रूफ करना था ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू ए एन अपॉन ए डी। अब ए एम और ए बी कहाँ पे आ रहे हैं,
ए एम और ए बी, तो अपने को ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल इसलिए लिया है। अब इसमें अपने को एम एल है वो किसके पैरेलल दे रखा है, बी सी के पैरेलल दे रखा है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, वैसे अब ए एन अपॉन ए डी है वो किसके पैरेलल है, ए एन अपॉन ए डी है वो कहाँ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए एन अपॉन ए डी, ये ट्राइंगल ले लेंगे। यहाँ से इस ट्राइंगल में से ये ले लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ए एल अपॉन ए सी है वो किसकी इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी किसकी इक्वल, तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अब ये भी बस अलग अलग फिगर आएंगी, फिगर से आपको बस बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है बाई बीपीटी से। तो अपन बीपीटी से आराम से इजीली अपन सोल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, डी ई है वो पैरेलल है ए सी के, डी ई है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। तो अपन मार्क कर देते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कौन सा डी ई है। ये डी ई है वो किसके पैरेलल है, ए सी के, ये ए सी है अपने पास। ठीक है, और ऐसे डी एफ है वो किसके पैरेलल है, डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के, डी एफ ये रहा किसके पैरेलल है, ए ई के, ए ई के पैरेलल है। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन एफ ई इजिकल टू बी ई अपॉन ई सी। अब कौन सा ट्राइंगल लेना क्या लेना है वो यहीं से पता चल जाएगा अपने को। बी एफ और एफ ई कहाँ रहा है, बी एफ और एफ ये आ रहा है अपने को पास। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को क्या लेना है, ए बी ई, ये अपने को ट्राइंगल लेना है क्योंकि बी एफ और एफ ई चाहिए, तो इसी ट्राइंगल में अपने पास आ रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में आ रहे हैं तो ये ट्राइंगल ले लेंगे अपन, कौन सा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने। ठीक है, बाकी का मैं देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या लिया है अपन ने, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, क्यों लिया ये ट्राइंगल ए बी, ये अच्छे से आपको समझना है ताकि आपको एग्जाम में पता लग सके कि कौन सा ट्राइंगल लेना है। ए बी ई मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अपने को दे रखा है बी एफ अपॉन एफ ई, तो बी एफ अपॉन एफ ई यानी कि ये ट्राइंगल, यही तो ट्राइंगल हुआ अपने पास। ठीक है, क्योंकि डी एफ है वो किसके इक्वल पैरेलल दे रखा है अपने को, ए ई के। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ये अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है ये जो अपना होगा क्या कि बी डी अपॉन डी ए वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई के बाई बी पी टी। ठीक है, इसको अपन ने मार्क कर लिया 1। अब अपने को कौन सा ट्राइंगल देखना है, बी ई ई सी, वो कहाँ रहे, बी ई ई सी यानी कि ये पूरा ट्राइंगल। तो बस अपने को क्या करना है, पूरा ट्राइंगल लेना है। पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ से अपने पास, ये पूरा ट्राइंगल अपने को लेना है। थोड़ा सा मैं साइड में बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये ट्राइंगल लेना है अपने को। ठीक है, और अपने को दे क्या रखा है, ये इसके पैरेलल दे रखा है, डी ई है वो किसके पैरेलल, इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं अपन, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अपने को क्या दे रखा है, जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। डी ई ए सी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया,
डी ई है वो ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, जो बी डी है और डी ए है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी बाई बी पी टी। आपको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, ताकि तभी मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब अपन कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए वो किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ ई के, यहाँ पर भी बी ई अपॉन ई सी के इक्वल है ये दोनों। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये भी तो इक्वल है फिर आपस में, ठीक है। तो बाई फ्रॉम इक्वेशन first and second we can say that that bf we can say that bf upon fe, ये जो बी एफ अपॉन एफ ई वो किसकी इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो मुझे नहीं लगता अब आपको समझ में नहीं आया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम धीरे से आराम से इजीली वे से आपको समझाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डिफरेंट कलर से मार्क करके आपको मैंने बताया है कि कौन सा ट्राइंगल कैसे लेना है, क्यों लेना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, इन ए फिगर 6.20 डी ई है पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। सबसे पहले अपने को यही तो मार्क करना है कि कौन किसके पैरेलल है। डी ई, डी ई कहाँ पे है, ये डी ई है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, ओ क्यू ये रहा। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल अपने को लेना है जिससे अपने पास आ सके, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है अपने को, जो डी एफ वो ओ आर के पैरेलल है किसके, डी एफ, डी एफ कहाँ पे है अपने पास, डी एफ ये रहा, डी एफ है वो किसके पैरेलल है, ओ आर के, ये रहा ओ आर, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपने पास, जो पैरेलल थे वो पैरेलल दिखा दिए। सो दैट ई एफ है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, क्यू आर के। ई एफ कहाँ पे है, अब अपने को पैरेलल क्या दिखाना है, पैरेलल अपने को दिखाना है कि ई एफ, ई एफ कौन सा है, ये एफ वो किसके पैरेलल होना चाहिए, क्यू आर, ये अपने को दिखाना है, ठीक है। अब ये दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ई क्यू के पैरेलल है। डी ई है वो किसके पैरेलल है, ई क्यू, ओ क्यू के पैरेलल है। तो अपने को यही तो ट्राइंगल लेना है सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं अपना, कौन सा, ये ट्राइंगल, क्योंकि अपने को पैरेलल यहीं दे रखा है। ये ट्राइंगल ले लिया अपन ने, ठीक है। पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। अब पी क्यू ओ में अपने को दे रखा है कि डी ई है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, ये अपने को गिवन है, ठीक है। ये अपने को गिवन है तो इसका मतलब ये जो पैरेलल है इसके, तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, ये क्या हो जाएगा, इक्वल, इनका रेशियो क्यों, बाई बी पी टी। इसको मार्क कर लेंगे अपन 1, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, जो अपने को डी एफ अपॉन डी एफ है वो किसके
पैरेलल दे रखा है ओ आर के, यानी कि येलो वाला जो अपने पास है ट्राइंगल वो लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास येलो, येलो ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। तो येलो ट्राइंगल ले लेंगे, तो येलो ट्राइंगल में क्या दे रखा है अपने को, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर, इसमें अपने को दे रखा है डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं पी डी है अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। ये अपने पास हो गया, इसको बाई बी पी टी, बी पी टी इसको मार्क कर दिया अपन ने 2। अब अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से अपने को कुछ दिख रहा है जो हर क्वेश्चन में अपने को दिखता आ रहा है। क्या दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या दिख रहा है आपको। वी कैन से दैट ये पी डी अपॉन डी ओ है, यहाँ पर भी पी डी अपॉन डी ओ, ये किसके इक्वल है, पी ई अपॉन ई क्यू के, और ये किसके इक्वल, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो ये पी एफ अपॉन ई आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू के। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये आपको कुछ समझ में आ रहा है इसे। अब पी ई कहाँ है, पी ई ये रहा, ये इसका रेशियो ई क्यू वो किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर के। इसका मतलब क्या हुआ, जो ई एफ है वो क्या है, पैरेलल हो जाएंगे किसके, ई एफ है वो पैरेलल हो जाएंगे किसके, क्यू आर के। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं देयरफॉर जो ई एफ है वो क्या है, पैरेलल है किसके, क्यू आर के। क्यों है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये सेकंड थ्योरम लग गई ना, कन्वर्स उल्टी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि ये अपने पास इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर की। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस एक्सरसाइज में, लेकिन समझाना मेरा पहला प्राथमिकता है। प्राइमरी मेरी जो चीज़ है वो है समझाना, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में अगर नहीं आए तो मैं जल्दी पढ़ा के आपको कितना ही पढ़ा दूँ, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ए बी सी है जो पॉइंट है वो किस पे है, ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट ए बी पैरेलल है किसके, अब अपने को सबसे पहले यही मार्क करना है, ए बी है वो पैरेलल है किसके, ए बी। अब जल्दी से अपन अपने हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। ए बी है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू, पी क्यू कहाँ है, ये रहा। फिर इनके अकॉर्डिंग ही अपने को ट्राइंगल लेने, ये इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए सी कहाँ है, ए सी पैरेलल है पी आर के, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। ए सी है वो पी आर के इक्वल है। ए सी है वो किसके इक्वल है, पी ए पैरेलल है किसके, पी आर के। ये भी अपन ने लिख लिया। फिर क्या दे रखा है अपने को, सो दैट बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल होनी चाहिए। अब अपने को सो क्या करना है, सो ये करना है जो ये बी सी है वो किसके पैरेलल हो, क्यू आर के पैरेलल हो, बस ये करना है। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल क्या लेंगे, पी ओ क्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने को पैरेलल दे रखी है, तो ये तो ट्राइंगल आया अपने पास। तो अपन सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या गिवन है अपने को, ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। अब अगर ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ओ ए है अपॉन ए पी वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी है
वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू के, ओ बी अपॉन बी क्यू के, किससे, बीपीटी से। इसको अपन ने मार्क कर लिया 1। सेम प्रोसीजर सेम ही है, दो ट्राइंगल अपने को लेनी है, दोनों में अपने को बीपीटी से इनको इक्वल करना है, बस कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। अब अपने को ट्राइंगल लेना है कौन सा, पी ओ आर। कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन, पी ओ आर। तो ये ट्राइंगल अपने को लेना है, पी ओ आर। ये ट्राइंगल लेना है अपने को, पी ओ आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, क्या दे रखा है अपने को, पी ओ आर में जो ए सी है वो किसके पैरेलल है, पी आर के। ए सी पैरेलल टू पी आर। अब ए सी पैरेलल टू पी आर है तो अपन क्या कह सकते हैं इससे, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल हो जाएगा बाई बीपीटी। बीपीटी से ये इक्वल हो जाएगा, इसको मार्क कर लिया अपन ने सेकंड। अब अपन क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट। अब आपको क्या लग रहा है फ्रॉम 1 और सेकंड से, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या लग रहा है आपको। कुछ नहीं लग रहा है, बस यही लग रहा है कि जो ओ ए अपॉन ए पी है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसके इक्वल में क्या है, वो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू वो इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। बस ये अगर इक्वल है, ओ बी अपॉन बी क्यू क्या है, ओ बी अपॉन बी क्यू वो किसकी इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर के। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस बी सी है वो पैरेलल हो गई किसके, क्यू आर के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। 7th स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 7th क्वेश्चन क्या देखा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट of one side of triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have provided it in class 9th। वो तो कोई मतलब नहीं है, बस यही है 6.1 थ्योरम है, उसको अपने को प्रूफ करना है। मतलब कि क्या है, मतलब ये है कि जो अपने पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसको प्रूफ करना है। और वो कैसे करेंगे, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ये अपने पास क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपने पास ट्राइग्राम हो गया, ठीक है। इसकी मार्किंग कर देते हैं अपन ए बी और सी, ठीक है। ये अपने पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल में क्या दे रखा है कि एक मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मिड पॉइंट का मतलब ये अपने पास मिड पॉइंट हो गया ए बी का। किसका मिड पॉइंट हो गया, ए बी का। इसको अपन ने नाम दे दिया कुछ भी, चाहे पी दे दिया अपन ने, ठीक है। और ये जो है वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, इसको बाइसेक्ट करेगी। तो अपन बाइसेक्ट करवा देते हैं इसको, ये लीजिए बाइसेक्ट कर दी। अब यहाँ पे कोई पॉइंट दे देते हैं अपन, कहाँ पे बाइसेक्ट किया है, क्यू पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अपने को ये दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है पी, तो इसका मतलब जो ए पी है वो किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, पैरेलल है, पी क्यू है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो अपने सबसे पहले लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या है अपने को, एक तो गिवन ये है
क्या है कि AP है वो किसके इक्वल है, PB के। क्यों है, क्योंकि P पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है। और क्या दे रखा है अपने को, PQ है वो किसके पैरेलल है, BC के। ये चीज अपने को दे रखा है, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ ये करना है कि क्यों है, पॉइंट Q है वो बाइसेक्ट करता है AC को, पॉइंट Q है वो बाइसेक्ट करता है AC को, ठीक है। अपने को कौन सी थ्योरम यूज करनी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अपने को ये प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट AC को करता है या नहीं करता है। तो प्रूफ देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है कि ये पैरेलल है इसके, तो BPT से क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया इतना, ठीक है। तो AP है वो किसके इक्वल है, अपने PB के। तो PB है वो किसके इक्वल है, AP के। बात तो ये कि AP की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, BP। तो AP की जगह अपने लिख दिया BP अपॉन BP। अब ये इक्वल क्यों हुए, BPT से, ठीक है, इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब ये PB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब QC को इधर शिफ्ट कर देंगे डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, QC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AQ के। QC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AQ के। यानी कि AQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CQ के। ये अपन ने प्रूफ कर दिया। अरे ये अगर इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब Q है वो बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं therefore Q bisects AC, bisect AC, hence proved। बस यही अपने को इसको प्रूफ करना था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर सेकंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या दे रखा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब इसमें पैरेलल दिखा रखा है, बस कुछ नहीं है। चलिए सबसे पहले अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वो डायग्राम सेम टू सेम अपने को ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर इसकी मार्किंग कर देते हैं डायग्राम की। ये अपने पास डायग्राम हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है, इसमें वही दे रखा है, प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। मिड पॉइंट दे दिया अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं ABC। अब अपने को मिड पॉइंट दे दिए, एक मिड पॉइंट, इसको मान लिया अपन ने P, इसको मान लिया अपन ने Q। ये मिड पॉइंट दे दिया अपने को, ठीक है। फिर बोला है कि ये जो मिड पॉइंट है, ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू थर्ड साइड। ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। जो ये जो लाइन है PQ, ये PQ लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के। ये प्रूफ करना है अपने को। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं गिवन क्या है। अगर P और Q है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AP है वो किसके इक्वल है, BP के। तो AP इज इक्वल टू BP। और क्या है, Q मिड पॉइंट है, तो AQ है वो किसके इक्वल है, QC के। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्रूफ क्या करना है अपने को, टू प्रूव करना है जो PQ है वो क्या है, PQ है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। PQ है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये प्रूफ करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं, फिर प्रूफ करते हैं इसको। तो अपने पास क्या दे रखा है, ये जो AP है PB है वो किसके इक्वल है, AQ इज इक्वल टू QC के। अब अपने को प्रूफ करना है PQ है वो पैरेलल है किसके, BC के। PQ है वो पैरेलल है BC के, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं वही क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले लेते हैं AP अपॉन PB, AP अपॉन PB।
ये किसके इक्वल होता है, एपी है वो, एपी किसके इक्वल है अपने, पीबी के। तो पीबी अपॉन पीबी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब पीबी है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, या 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ने 1 मान लिया, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लिया अपन ने, 1 मान लिया। ऐसे अपने को ये ले लेते हैं, ए क्यू है अपॉन क्यू सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू। ए क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू सी अपॉन क्यू सी। तो ये आपस में कैंसिल जाएगा, क्या जाएगा 1। तो इसको अपन ने क्या मान लिया 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट दैट ए पी अपॉन बी पी है वो किसके इक्वल 1, ए क्यू अपॉन क्यू सी है वो भी 1 की इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी 1 की इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है, इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए पी अपॉन बी पी वो इक्वल हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी की। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये इनका रेशियो इक्वल है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो ये अगर रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के। क्यों हो जाएगी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9th क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। अब अपने को डायग्राम दे नहीं रखा है, डायग्राम अपने को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, तो सबसे पहले अपने को ये दे रखा है ए बी सी डी है वो ट्रेपीजियम। तो अपन बनाते हैं सबसे पहले, ट्रेपीजियम को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले वो देख लीजिए आप। ये अपना क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, इन विच ए बी है वो डी सी के है। चलिए मार्किंग कर देते हैं सबसे पहले, ये ए बी, ये डी सी। ए बी है वो पैरेलल है किसके, डी सी, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब इसके डायगोनल और अपन ड्रॉ कर देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर पे, कहाँ पे, ओ पे। तो वो भी इंटरसेक्ट करवा देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ, ये क्या है अपने पास ओ, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं, ये हो गया ओ, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच दैट पॉइंट ओ, सो दैट ए ओ बी ओ, ए ओ और बी ओ अपॉन बी ओ, यानी कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है किसके, सी ओ अपॉन डी ओ। ये अपने को करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अपने को लाइन ड्रॉ करनी है, किससे, ओ थ्रू ओ, ठीक है। ड्रॉ पी क्यू थ्रू ओ पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। ये अपन लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गए अपने, ये क्या मान लेते हैं इसको P और इसको Q, ये मान लिया, ठीक है। अब अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, ड्रॉ पी क्यू थ्रू ओ। अपन ने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, पी क्यू बनाइए अपन ने ओ थ्रू ओ, ठीक है। और वो क्या है, पैरेलल है किसके, पैरेलल टू ए बी एंड सी डी,
ए बी एंड डी सी, ठीक है। ये पैरेलल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर ये पैरेलल हो गई, अब अपने के ट्राइंगल देखने, दो ट्राइंगल देखने, एक तो ए डी बी, ए डी बी, ये ट्राइंगल देखना है, ठीक है। ए डी बी, क्योंकि अपने को ए ओ ओ बी चाहिए, तो ए ओ ओ बी यहाँ है, तो ए डी बी ये ट्राइंगल चाहिए अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल चाहिए अपने को। ए ए डी बी, ये ट्राइंगल चाहिए अपने को, ए डी बी। तो इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी में अपने को क्या दे रखा है, जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, पी ओ के। ए बी पैरेलल टू पी ओ, ये ए बी है वो किसके पैरेलल है, ए बी के, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ बाई बी पी टी। इसको अपन ने इक्वेशन एक मान ली, ठीक है। ऐसे ही अपने को ट्राइंगल देखना है, कौन सा, सी ओ ओ डी कहाँ रहा है, सी ओ ओ डी यहाँ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन, ए डी सी, ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। ये ट्राइंगल लेंगे, तो इसको अपन नेक्स्ट दूसरे उससे दर्शा देते हैं, दूसरे कलर से अपन दिखा देते हैं इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको कलर ले लेते हैं दूसरा, अपन ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो अपन ट्राइंगल देख रहे हैं कौन सा, ए डी सी, ए डी सी, ये ट्राइंगल देख रहे हैं अपन, जल्दी से देखते हैं। ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ठीक है, ए डी सी। अब इसमें क्या है, वही पी ओ है वो किसके, इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें क्या दे रखा है, पी ओ है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। कोई दिक्कत नहीं है, पी ओ है पैरेलल है डी सी के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। इसको अपन ने क्या मान लिया, सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लग रहा है आपको, क्या कह सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी वो किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को प्रूफ क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ, यानी कि कुछ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ये कुछ अलग लग रहा है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, बस कुछ नहीं करना है, इतना ही अपने को इंटरचेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कर देते हैं, सी ओ को बी ओ की जगह ले जाते हैं, ठीक है। डी ओ इजिकल टू, ए ओ है वो एज इट इज़ है, और सी ओ की जगह क्या ले आते हैं, बी ओ। ये इनको इंटरचेंज किया अपन ने और कुछ नहीं किया, इनको इनको इंटरचेंज किया है और अपना हेंस्ड प्रूफ हो चुका है यहाँ पे।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले अपन ने इसमें कुछ नहीं किया, कंस्ट्रक्शन किया अपन ने खुद से पी क्यू को। ठीक है, पी क्यू कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो पी ओ है उससे अपन ने दोनों ट्राइंगल लिए हैं, जिसे अपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। और लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अपने बना रखा है। ठीक है, उस पे क्या है अपने को डायगोनल्स हैं वो क्या है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, डायगोनल को ऊपर इंटरसेक्ट करवा दिया सच दैट ये अपने को कुछ दे रखा है, सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी है वो ट्रेपीजियम है, ये अपने को शो करना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है पी ओ, वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं लेट ड्रॉ ए पी ओ, ड्रॉ पी ओ पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अपने को ट्राइंगल देखना है ए बी डी में। इतने ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, इसमें अपने को क्या है पी ओ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ये अपन ने यहाँ पे लिखा है ऊपर। ठीक है, पी ओ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो ए बी के पैरेलल है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन, ये देखिए ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ओ बी ओ अपॉन डी ओ, किससे, बाई बी पी टी से। तो ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, किससे, बीपीटी से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम इसको रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपने 1 मान लिया इक्वेशन। अब अपने को गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है अपने को, ए ओ है वो किस अपॉन बी ओ है वो किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी होगी। ठीक है, अब अपने को ए ओ बी ओ यानी कि बी ओ अपॉन डी ओ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी ओ अपॉन डी ओ दे रखा है, बी ओ यहाँ पर है, तो इसको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, बी ओ को इधर ला सकते हैं, ए सी ओ को इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए ओ एज इट इज अपॉन बी ओ को तो ऊपर भेज दिया, सी ओ को नीचे ले आए, तो सी ओ इज इक्वल टू ओ बी को ऊपर भेज दिया तो ओ बी अपॉन डी ओ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ी होगी। इसको अपन ने 2 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में जो अपने पास राइट हैंड साइड है बी ओ अपॉन डी ओ, यहाँ पर भी यही है, ओ बी लिख दो या बी ओ लिख दो, एक ही बात है। चलो मैं बी ओ लिख देता हूँ आपको, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ओ बी लिख दो चाहे बी ओ लिख दो, एक ही बात। तो बी ओ अपॉन डी ओ, राइट हैंड साइड क्या है, बी ओ अपॉन डी ओ, दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं ए पी है अपॉन पी डी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, ये इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए पी है पी डी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये ट्राइंगल है इसमें पी ओ है वो किसके पैरेलल हो गया, डी सी के। तो देयरफॉर वी कैन से दैट पी ओ है वो पैरेलल हो गया किसके, डी सी के। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब अपने को ये प्रूफ थोड़ी करना था कि पीओ है वो पैरेलल है डीसी के, अपने को प्रूफ करना है कि एबीसीडी है वो ट्रेपीजियम है। तो एबीसीडी ट्रेपीजियम तभी होगा जब एबी पैरेलल होगा किसके, डीसी के। एबी किसके पैरेलल होगा, डीसी के। तो अपने यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो पीओ है वो पैरेलल है किसके, एबी के। पीओ पीओ है वो पैरेलल है किसके, एबी के। और सेकंड अपन ने यहाँ पे लिखा है पी ओ है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। ठीक है, डीसी के पैरेलल है, तो पी ओ पैरेलल है ए बी के, पी ओ ही पैरेलल है किसके, डीसी के। तो ए बी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा डीसी के, ए बी पैरेलल टू डीसी। ये अपन ने प्रूफ कर दिया यहाँ से।
ये अगर ए बी है वो पैरेलल हो गया डीसी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने 10 के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 के। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आपको मेरे जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और अगर मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए मैं और भी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।